वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डेली रात को 9 बजे जो ये सीरीज़ आ रही है, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो बताना चाहूँगी, इस ज्योग्राफी की यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो रात को 9 बजे भी आरओ ली एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम है इनके लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं या सेम ऐसे क्वेश्चन आगे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है तो ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट आएंगे और ये मैपिंग के साथ आपके क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं जिससे ऐसे प्रश्न अगर अब आए तो आपसे गलत नहीं हो और वो प्रिपेयर हो जाए। इसके साथ साथ आप इन टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एक साथ में, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट बढ़ गई है और अभी थोड़ा समय आपको और प्रिपरेशन के लिए मिल गया। साथ में आरओ का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में, दोनों एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के आसपास लगने की संभावना है। तो ठीक ठाक समय है अगर आप फिर से अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज, जो अभी तक प्रिपरेशन किया उसको रिवाइज कर पाएँ। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस दी गई हैं सारे सब्जेक्ट की, जीएस, सीसेट और आरओ के लिए हिंदी और जीएस की क्लासेस, ठीक है। इसके साथ में पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा खुद से कि आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं दिए गए समय में या पूरा पेपर ही नहीं हल कर पा रहे हैं ना, तो उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तो अभी दिवाली भी आ गई है तो दिवाली ऑफर आ गया है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। और अभी जो समय है वो फेस्टिवल तो आ ही गया है, लेकिन फेस्टिवल के टाइम में भी आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं ब्रेक करनी है। फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए लेकिन साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए क्योंकि इसी के बाद तुरंत आपके एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए क्लासेस अच्छे से करते रहिए। कोई और जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लैंग्वेज दी गई है और उनकी कंट्री दी गई है। डेनिश डेनमार्क की भाषा दी गई है, डच नीदरलैंड की, मंदारिन चीन की, भाषा थाईलैंड की। कोई एक है जो इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि थाईलैंड की है थाई, ना कि भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। कॉन्गो, इथियोपिया, गैबन और जायरे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इथियोपिया नहीं आता भूमध्य रेखीय जलवायु में। जो भी इक्वेटोरियल लाइन के आसपास स्थित देश हैं वहाँ पर कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, भूमध्य रेखीय जलवायु, ठीक है। वर्ष भर आप देखेंगे तापमान उच्च रहता है और यहाँ पर आर्द्रता भी ज़्यादा रहती है। इन क्षेत्र में आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी हाई रहती है। इन क्षेत्रों में कॉन्गो, गैबन, जायरे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है। सेंट पीटर्सबर्ग, वुपर्टाल, ब्रैडफोर्ड या फिर प्लेटो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुपर्टाल। ये रिलेटेड है जर्मनी में ऊनी वस्त्र उद्योग से। अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड डैम है। इसमें नदियों में कोलोराडो है, दामोदर है, नील और जाम्बेजी है। इन पर कौन कौन से बांध है, जैसे कि असवान, करीबा, पंचेत हिल और हूवर में से बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, अगर आपको एक भी याद है तो मैच करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको अपने देश का तो याद ही होगा, दामोदर, तो दामोदर पर पंचेत हिल है, मैच कर सकते हैं। बी का 3 कहाँ पे है, बी का 3 है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। बाकी देखते हैं, तो कोलोराडो नदी पर या फिर आप नील नदी पर याद रखिए कौन सा है। नील नदी पर याद होगा तो असवान डैम है, बस मिल जाएगा आपको आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो कोलोराडो पर हूवर है और जाम्बेजी पर करीबा बांध है। राइट आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं। काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी सुएज एंड काहिरा, ऑप्शन सी काहिरा एंड पोर्ट सईद और ऑप्शन डी पोर्ट सईद एंड सुएज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट सईद और सुएज स्थित है।
अगला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चाइना, इंडिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम में से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान में। 222वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ फसल है और उनसे रिलेटेड जो प्रदेश है, फसल में रबर है, कहवा है, जैतून है और गन्ना है। प्रदेश में मॉरिशस है, इटली है, कोलंबिया है और मलेशिया है। इनको हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले रबर देखते हैं, तो रबर के लिए मलेशिया, कहवा के लिए हो जाएगा कोलंबिया, जैतून याद कर लीजिए, इसके लिए है इटली और गन्ना होगा मॉरिशस। तो जो भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाला जो रीजन आ जाएगा, ठीक है, मेडिटेरेनियन वाला, वहाँ पर देखेंगे आप जो भी जलवायु है, वहाँ पर जो ज़्यादातर आप देखेंगे ऑलिव्स वगैरह के लिए फेमस है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह। तो इटली आप इस तरीके से मैच कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 223 क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला या डाफर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चेंचू। इसके अलावा और भी कौन कौन सी जनजातियां भारत में पाई जाती है, सारी मैं कवर करा चुकी हूँ, बट एक बार फिर से मैं मैप दिखा दे रही हूँ, जिससे जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछली क्लासेस में वो अभी देख लेंगे। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम कर दे रही हूँ, जिससे आपको इजी रहेगा और इसके ज़रिए से आप सारी जनजातियाँ एक बार में याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः और बाह्य प्रविजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और इसे क्या कहा जाता है? इफ द बर्थ एंड डेथ रेट्स आर इक्वल एंड देयर इज नो इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन, देन देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या, या फिर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जनसंख्या वृद्धि, डायनेमिक पॉपुलेशन, गत्यात्मक जनसंख्या, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की स्थिरता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। 225 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक साम्ययामी उत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट और मिर्ज़ापुर। राइट आंसर ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद में जो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो भारतीय मानक यामी उत्तर है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री, वो सबसे पास है। और इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए यूपी है, MP है, और इसके बाद है उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ से होकर ये गुजरती है, सारे स्टेट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 226वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। लौह अयस्क क्षेत्र में बादाम पहाड़ है, डल्ली राजहरा है, कुद्रेमुख और नोवा मुंडी है। राज्यों में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक है। इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं उसे मैच करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बादाम पहाड़, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है, ठीक है। डल्ली राजहरा याद रखिएगा, ये है छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में, नोवा मुंडी झारखंड में। तो ए का 2 होगा, बी का 3 है, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा, नेल्लोर, ऑनगोले और विजयनगरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकीनाडा। 228 क्वेश्चन है, प्रधान यामी उत्तर नहीं गुजरती है, अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से या स्पेन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नाइजर से नहीं गुजरती, अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से गुजरती है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? ये 0 डिग्री लाइन है, यही जब वापस होती इसी को 180 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो मेरिडियन लाइन है, जहाँ से समय काउंट होता है, वो किन देशों से होकर गुजरती है, ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस मैप में हम लोग देखेंगे कौन सी कंट्रीज़ हैं जो प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लाइन पर स्थित है। सबसे पहले इसमें फ्रांस है और स्पेन है, तो ये याद रखिएगा। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना है, याद रखेंगे ना। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो और घाना है। यहाँ पर नाइजर आपने कहीं भी नहीं देखा, इसलिए वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका? अंगोला, चैड, केन्या या सेनेगल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चैड। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर या वेनेजुएला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स आपको सामने ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आप देखेंगे जो अभी समय है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही आप डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। आप वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ को, दोनों बहुत ज़रूरी है। साथ में सीसेट और हिंदी पर भी फोकस करना ज़रूरी रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप कैसे मार्क्स ला रहे हैं, आपके किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या किस में प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आप उसमें देख पाएंगे। इसके लिए आपके पास टेस्ट सीरीज़ या पेड क्विज होना बहुत ज़रूरी है, उसको आप फॉलो कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज़रिए से आप अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते ही डिज़ाइन किया गया है। तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कीजिए। और अभी 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है, दिवाली ऑफर। तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।